हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ह्यूमैनिटीज़ में। सो आज की वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जो कि है इंग्लिश फ्लुएंसी फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ड्यू सोल में भी आता है, एनसी वेब में भी आता है और रेगुलर में भी आता है और आपके सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आता है। ठीक है, तो पेपर डिस्कस कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो मैं बता दूँ 90 मार्क्स का ही पेपर होता है, 90 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का होता है और 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, एक 3 पार्ट ए में से और 3 पार्ट बी में से। ठीक है, वैसे होते हैं 10 में से आपने 6 करने होते हैं। तो आपका वाला जो पेपर है इसमें बेसिकली राइटिंग स्किल्स ही आती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आपने डायरी एंट्री लिखनी है। ठीक है, इसमें आपने डायरी एंट्री लिखनी है कि आपकी प्रेजेंटेशन है उसमें अपना रिव्यू देना है कि आप कैसे टेंशन वगैरह में थे और कैसे आपने अपने आप को ओवरकम किया। इसके बाद आपने इसमें ब्लॉग पोस्ट लिखना है। तो मैं भी आपको हेडिंग बता देती हूँ क्या क्या लिखनी है, फिर मैं आपको पैटर्न बताऊँगी कि कैसे करना है और कैसे लिखना होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपके फिलअप्स आ रहे हैं यहाँ पे, वर्ब प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स। ठीक है, वर्ब प्रीपोजिशन और आर्टिकल क्या क्या होता है अभी हम ये सब भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब है, आपको इसमें सारे करने हैं, इसमें इंटरनल चॉइसेस नहीं है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की चॉइस है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक पैराग्राफ है, आपको उसको करेक्ट करना है। यहाँ पे मिस्टेक है, वर्ब की मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, प्रीपोजिशन की मिस्टेक हो सकती है, फिर आर्टिकल की मिस्टेक हो सकती है, आपको वो क्लियर करनी है। नेक्स्ट आपका अनसीन पैसेज देखने को मिलता है आपको। ठीक है, ये पूरा पैसेज आपको पढ़ना है और पैसेज देखकर फिर देन आपने यहाँ पे आंसर करना है और एक एक क्वेश्चन 3-4 मार्क्स से कम का नहीं है। और इसमें आपको सिनोनियम्स भी देखने को मिलेंगे, ये सारे सिनोनियम्स है, आपको पैराग्राफ में से देखकर जो भी वर्ड सिमिलर है इसकी जगह आप रख सकते हो, तब उस वर्ड को लिखना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे आपको इसी पूरे पैसेज की नोट मेकिंग करनी है। ठीक है, नोट मेकिंग करनी है। नेक्स्ट आपको डायलॉग मेकिंग भी आएगी। ठीक है, और इसके बाद हमारे को देखते हैं एप्लीकेशन फॉर अ जॉब हमारे को देखने को मिलती है। इसमें आपने CV भी लिखना है। CV क्या होता है, करिकुलम वीटा, यानी कि आपको अपना रिज्यूम भी लिखना है। और लास्ट आ जाता है आपका फॉर्मल लेटर। तो लेटर आपके 2 आ रहे हैं, इतना आपको पता चल गया। अगेन सिलेबस देखो, सिलेबस की बात करूँ तो यही सब सिलेबस है जो मैंने बताया। डायरी एंट्री आएगी, ब्लॉग आएगा, पैराग्राफ, फिलअप्स, पैसेज करेक्शन, अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, डायलॉग, एप्लीकेशन, फॉर्मल लेटर, कभी कभार आपका नोटिस भी आ जाता है। ठीक है, तो नोटिस भी हम करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक डायरी एंट्री करी है। ठीक है, डायरी एंट्री आपको लिखनी है कि आप केरला गए हो एक ट्रिप में, तो आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है कैसे ही। तो डायरी एंट्री की फॉर्मेट की बात करूँ तो सबसे पहले डायरी एंट्री जब भी आप लिखते हो बॉक्स में लिखते हो। ठीक है, बॉक्स बनाना इज़ नेसेसरी। सबसे पहले आएगी आपकी हेडिंग। हेडिंग ऑप्शनल है, अगर आपको लिखनी है, जैसे मैंने लिख दिया ट्रिप टू केरला। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, आपने लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अब जो बताऊँगी वो चीज़ें ऑप्शनल है। ठीक है, सबसे पहले आपने डे लिखना है और नीचे आपने ऐसे करके प्लेस लिखनी है। फिर इसके बाद डे लिख दिया आपने। फिर ठीक है, टाइम भी लिखना होता है। यहाँ पे टाइम नहीं लिखा, बट आपने यहाँ पे टाइम लिखना होता है। ठीक है, टाइम लिखना होता है। ठीक है, टाइम लिख दिया। इसके बाद आपने सैल्यूटेशन लिखना है डायरी के लिए भी, डियर डायरी, या फिर अगर आपका डायरी का कुछ भी नाम है तो आप वो लिख सकते हो। इसके बाद आपने बॉडी पैराग्राफ 1 लिखना है, पैराग्राफ 2 लिखना है। ठीक है, और कंक्लूजन पैराग्राफ कितना सा होता है, देखो 2 लाइन का आप कंक्लूजन पैराग्राफ लिख सकते हो और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, आपने इस तरीके से पैराग्राफ को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ के बता देते आपको क्या है। On the 11th of March, I returned home from my vacation in Kerala. The trip was a memorable one and it was the second road trip that I planned with my friends. बोलते 11 मार्च को मैं अपने घर वापस आई वेकेशन से, केरला की वेकेशन से। जो ट्रिप थी वो बहुत ही ज़्यादा यादगार थी और ये मेरी सेकेंड रोड ट्रिप थी अपने फ्रेंड के साथ जो कि मैंने प्लान की थी। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो और सेकेंड पैराग्राफ में आपने जो जो मस्ती वगैरह करी, जैसे जैसे आपका गया, आपको वो सब लिखना है। कंक्लूजन पैराग्राफ की बात करें, द ट्रिप वॉज मच नीडेड रेस्पाइट फ्रॉम आर हैक्टिव लाइफ्स एंड वी ऑल मेड द मोस्ट ऑफ इट। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि जो ट्रिप थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि हमारे जो लाइफ होती है उसमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो उससे स्ट्रेस से थोड़ा कम करने के लिए और थोड़ा इन्जॉय करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, तो उस ट्रिप के बारे में। तो देखो ये है आपका डायरी एंट्री। और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, फ्री नोट्स वहाँ से जाके फ्री नोट डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्लॉग पोस्ट 3 पार्ट में लिखना है, 3 पार्ट ट्रिप आपकी। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट में क्या होता है, ये थोड़ी थोड़ी डायरी एंट्री की तरह ही होता है। इसमें आपको लाइन वाइज लिखना होता है, मतलब जो भी इवेंट घटना घटी होती है इवेंट के अकॉर्डिंग टाइम वाइज लिखना होता है। सबसे पहले आती है आपकी हेडिंग। ठीक है, हेडिंग लिख दोगे, फिर आपको लिखनी है ओपनिंग, फिर हाफ
विद इमेज, इमेज बनानी होती है इसमें, बट आप अगर पेपर में लिख रहे हो तो इमेज तो बना नहीं पाओगे, तो इमेज वाला पॉइंट रहने देना। जिसके बाद आपने सब हेडिंग लिखनी है, फिर कंटेंट लिखना है, फिर एक पैराग्राफ लिखना है, फिर दोबारा सब हेडिंग लिखनी है, फिर कंटेंट लिखना है, फिर CTA2 लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे एक ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है, तो मैंने एक हेडिंग दे दी थीम पार्क का, फिर आपने लिखना है किसने पोस्ट किया और कब पोस्ट किया और टाइम लिखनी है। फिर आपको लिखना है येस्टरडे वाज फैंटास्टिक, आई वेंट ऑन आर एंड ऑफ ईयर ट्रिप टू द थीम पार्क। मैं थीम पार्क गई, हमारा साल की ख़त्म होने पे मैं एक ट्रिप में गई, वो थीम पार्क था। आई हैड टू गेट up so early though as the coach picked up us from school at 8 a.m. not funny, यानी कि मेरे को जल्दी उठना है। ठीक है, जल्दी उठने की बात बता रही थी। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे, आपने टाइम से स्टार्ट करना है कि सबसे पहले आपका जैसे 8 बजे का, ठीक है, जैसे 8 बजे का, फिर 9 बजे क्या हुआ, फिर 10 बजे क्या हुआ, तो ऐसे आपको टाइम के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसे नहीं कि आप कोई भी चीज़ बता दें। तो इसलिए ब्लॉग पोस्ट जो होता है थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि अगर आपको डायरी एंट्री और ब्लॉग पोस्ट है तो आप लोग डायरी एंट्री करना। बाकी जिसको ब्लॉग पोस्ट अच्छे से आता है वो करना। देखो बाद में लंच की बता रही थी, पहले आपने राइट के बारे में बता दिया, फिर लंच के बारे में बता दिया, ऐसे ही है। नेक्स्ट आता है आपका पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग की बात करूँ तो बहुत ईजी होता है। आपने इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर आपने बॉडी पैराग्राफ 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, एंड नेक्स्ट आपने पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट आपने कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, इसके बाद बात करूँ मैं आपके पैराग्राफ की, एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं। कॉलेज लाइफ के ऊपर अपने पैराग्राफ लिखना है, तो कुछ इस तरीके का पैराग्राफ है। कॉलेज लाइफ इज़ स्पेशल फॉर लर्निंग एंड ग्रोइंग इन कॉलेज स्टूडेंट स्टडी मेनी सब्जेक्ट्स एंड प्रिपेयर फॉर देयर फ्यूचर करियर्स, दे मेक न्यू फ्रेंड्स, जॉइन क्लब्स एंड पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स और म्यूजिक। तो इस तरीके का अपना पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होती हैं? प्रीपोजिशंस का एग्जांपल दूँ तो ऑन, इन, ऑन, टू, एट, फ्रॉम, विद, ये सबका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द बुक इज़ डैश द टेबल, तो यहाँ पे ऑन आएगा। कभी भी लोकेशन का कहीं पूछे तो उसमें ऑन आता है, टाइम का पूछे तो एट आता है। ठीक है, ये बात याद रखना। और डायरेक्शन का पूछे तो दो थ्रू आता है, और लोकेशन का पूछे तो अंडर आता है, रिलेशनशिप का पूछे यानी दो चीज़ का पूछ रहे तो ऑफ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब की बात करूँ तो इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का होता है। जैसे वॉक, वॉक्स, वॉकिंग। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट आता है। ठीक है, वॉक का क्या होगा? वॉक्स, शी वॉक्स टू द स्कूल एवरी डे, हमेशा जाती है। पास्ट टेंस में तो विजिट का क्या होगा? विजिटेड, पास्ट टेंस है। और फ्यूचर में विल का विल ही रहता है। आर्टिकल की बात करूँ तो ए एन द आपने बचपन से पढ़े होंगे। जितने भी वॉवल्स हैं वहाँ पे एन आ जाता है। जैसे कि ऑरेंज वॉवल है तो यहाँ पे एन आ गया। ठीक है, और एक अगर कोई चीज़ है, एक अगर कोई थिंग है तो उसमें आ आता है, और अगर वैसे कोई भी नाम वगैरह है तो उसमें द आता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूँ तो पैसेज करेक्शन। तो ये पैसेज आपको ये करेक्ट करना है तो ये पढ़ लेना है। इसमें क्या मिस्टेक है मैं आपको नीचे बता देती हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे द लिखना था, द, देखो तो पर्पल जो वर्ड है मैंने अंडरलाइन किए हुए, तो ये सारी मिस्टेक है। ऊपर देखो क्या लिखा था, यहाँ पे द नहीं लिखा था, ईसोफेकस के सामने द नहीं लिखा था, द लिखना था। तो ये सारी मिस्टेक है, आप PDF में पढ़ लेना। ठीक है, अब इसी का क्या है, इसी के नीचे एक पैसेज दे रखा है, आपको उस पैसेज को देख के आंसर देना है। जैसे कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, तो आपने इस तरीके से द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज is that while technology has brought many benefits, the rapid pace of change rise concern about job displacement, social inequality, the potential negative impact on human well-being and connection। ठीक है, तो ये सारे आप पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद अगर इसके आता है कि नोट मेकिंग करनी है तो आपने कुछ एब्रीविएशंस का यूज़ करना है। एब्रीविएशन यानी कि जैसे कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, तो उसकी जगह आपने AI का यूज़ किया, लिखा अपने नोट मेकिंग में। कैसे? देखो जैसे आपने ऐसे हेडिंग बनानी होती है, हेडिंग की सब हेडिंग बनानी होती है। जैसे इंट्रोडक्शन में आपने पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दिया, फिर की कंटेंट बना दिया, ऐसे 1 डाल के फिर इसके पॉइंट्स बना दिए, 2 डाल के इसके पॉइंट्स बना दिए, 3 कर लेना, इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट बात करो अगर आपके डायलॉग राइटिंग की, तो 2 लोगों के बीच में बात चल रही है, उसमें आपको डायलॉग्स लिखने हैं। जैसे कि एलेक्स की बात करूँ तो हाय सारा, हैव यू थॉट अबाउट व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर कॉलेज। वो बोलता है कि तुमने कॉलेज के बाद सोचा है कि तुम क्या करोगी। सारा बोलती है हेलो एलेक्स, येस आई हैव, आई रियली वांट टू बी अ टीचर बट आई वरी अबाउट द पे, व्हाट अबाउट यू। तो आपने ऐसे कुछ 10 सेट्स लिख देने हैं, गिवन होगा कितने सेट्स लिखने हैं। नेक्स्ट आपके एप्लीकेशन जॉब की बात करूँ तो लेटर की हेडिंग आती है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस आता है, फिर आपकी डेट आती है, फिर रिसीवर एड्रेस आता है, फिर आपका सैल्यूटेशन आती है, फिर आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर बॉडी पैराग्राफ लिखोगे। इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे? जैसे दिस इज रिस्पॉन्स
टू योर एडवर्टाइजमेंट डेटेड इतना, आप अलग अलग होता है तो आपको जोन सा आपको याद है वो वाला लिख सकते हो। बाकी अगर आपको यहाँ से करना है तो ऐसे ही कर सकते हो। क्लोजिंग पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपको लिखना है कि मैं अपना रिज्यूम नीचे प्रोवाइड करा रही हूँ, आप उसको पढ़ लेना। रिज्यूम, ये देखो रिज्यूम आपने कुछ इस तरीके का लिखना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, फादर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, लैंग्वेज नोन, सैलरी और कोर्स आपने कुछ इस तरीके का लिखना है। नेक्स्ट बात करो फॉर्मल लेटर की, सेम पैटर्न है। सेंडर एड्रेस पहले आएगा, फिर डेट आएगी, फिर रिसीवर एड्रेस आएगा, सैल्यूटेशन आएगी, फिर आपने लिखना है पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 और लास्ट सिंसियरली योर स्टूडेंट। ठीक है। नेक्स्ट बात करो नोटिस की, तो नोटिस का क्या है, नोटिस का फॉर्मेट बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखना है, एड्रेस लिखना है, फिर ऐसे वो भी डालना है, अपने टाइटल बनाना है नोटिस है, फिर जिस दिन आप लिख रहे हो नोटिस उस दिन की डेट डालनी है, फिर आपने हेडिंग डालनी है, सब हेडिंग, फिर बॉडी ऑफ द कंटेंट जिसमें आप डेट, टाइम वगैरह सब लिखोगे। ठीक है। फिर लास्ट में सिग्नेचर और डेजिग्नेशन। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्कूल का नाम लिखा है XYZ स्कूल, फिर नोटिस लिखा है ड्राइंग कॉम्पिटिशन का, द आर्ट क्लब ऑफ XYZ स्कूल विल ऑर्गेनाइज आ ड्राइंग कॉम्पिटिशन ऑन 15 जून 2022। इंटरेस्टेड स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर नेम्स टू सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल आर्ट क्लब नीलांजना रॉय बाय 13 जून 2022। ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए, और इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और मैंने आपको वहाँ से सारी जो भी नोट्स की PDF है वो फ्री ही है, फ्री में प्रोवाइड हो जाएगी। और ये ना मेरे यूट्यूब का चैनल का लिंक, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।